हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट दी माउस प्रोग्रामिंग। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था, एक्स रजिस्टर की डिफरेंट वैल्यू पर माउस डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं उसको एक बार दोहरा देता हूँ। जैसे ई एक्स रजिस्टर की वैल्यू अगर हम लोग 0 सेट करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमारा यूएसबी पोर्ट से माउस कनेक्ट है कि नहीं। अगर ई एक्स रजिस्टर की वैल्यू 1 सेट करते हैं तो अगर सक्सेसफुली कनेक्ट है तो हमारा माउस हमारी सी की विंडो पर दिखने लगता है। ठीक है, ई एक्स रजिस्टर की वैल्यू 1 सेट करके इंटरप्ट को कॉल करने से। ठीक है, और ई एक्स रजिस्टर की वैल्यू 2, जिसका कि अभी वीडियो मैंने नहीं बनाया, इसका मैं काम बता देता हूँ। देखिए, कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम नहीं चाहते कि हम एक कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा माउस का पॉइंटर शो हो, मतलब हाइड हो जाए उस समय के लिए। ठीक है, एग्जांपल जैसे आप कोई कार गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर पे, तो आप नहीं चाहते, तो देखिए वहाँ पे माउस पॉइंटर अपने आप हाइड हो जाता है जब तक गेम की विंडो चल रही होती है। जब आप गेम की सेटिंग खोलते हो तो फिर से माउस पॉइंटर आता है। तो यहाँ पे उसका बस यही काम है। ठीक है, ए एक्स रजिस्टर की वैल्यू 2 तब समझ में आएगी जब मैं इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो उसमें हम लोग कई की जगह माउस को हाइड कर देंगे कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा माउस दिखे वहाँ पे। उस जगह हम लोग ए एक्स रजिस्टर की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, आज यहाँ पे वीडियो हम लोग ए एक्स रजिस्टर की वैल्यू 3 पर देख रहे हैं, जो ये बताता है कि हमारा माउस का कौन सा बटन प्रेस्ड हुआ है। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू 3 करके हम लोग बी एक्स रजिस्टर की डिफरेंट वैल्यू से ये पता करते हैं कि हमारा कौन सा माउस बटन प्रेस हुआ है। और साथ ही ये 2 रजिस्टर और होते हैं, सी एक्स और डी एक्स, जो ये बताते हैं कि हमारा करंट माउस की पोजीशन चल कर रही है। तो आइए इसका हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं जो मैंने बना के रखा है पहले से। तो देखिए, यहाँ से चालू है। पहले हम तीनों हेडर फाइल मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, जिनकी ज़रूरत है डॉट डॉट जिसमें मेन है माउस को चलाने के लिए। ठीक है, यूनियन और रिजेक्स टाइप के 2 वेरिएबल बनाए, इन कॉम आउट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को यही पता लगाना होगा कि हमारा माउस चल रहा है कि नहीं, कनेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए हमने माउस का स्टेटस लेने के लिए एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, जहाँ पे अब ये पता करने के लिए हमारा माउस कनेक्ट है कि नहीं, इन ये हमारा वेरिएबल, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, उसका वेरिएबल एक्स, और उसके अंदर हमारा ई एक्स रजिस्टर है, तो उसका रजिस्टर का नाम ई एक्स। तो हमने लिखा इन डॉट एक्स की वैल्यू 0 सेट कर दी। तो अब ये बताएगा हमारा अगर माउस कनेक्ट होगा तो सक्सेसफुली हमारा माउस दिखेगा। ठीक है, स्टेटस दिखा देगा। आप इसके करस्पॉन्डिंग मैसेज भी कोई प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये फंक्शन बना है, ये वॉइड शो फंक्शन। ठीक है, माउस हमारा सक्सेसफुली कनेक्टेड है तो हमको माउस को दिखना भी चाहिए स्क्रीन पर। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग ने ये फंक्शन बनाया है। दिखाने के लिए ए एक्स रजिस्टर की वैल्यू 1 सेट करनी पड़ती है, तब इंटरप्ट को कॉल करना पड़ता है, जो कि कर दिया। ठीक है, और ये मेन फंक्शन है। यहाँ से हमारी सारी वर्किंग है। कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा बटन प्रेस हो रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्क्रीन क्लियर की, माउस का स्टेटस लिया, कनेक्ट है कि नहीं। देखिए अगर ये फेल होता है तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा पर माउस दिखेगा नहीं। ठीक है, अगर सक्सेसफुली कनेक्ट है तो हमारा आगे का काम जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा होता रहेगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप लोग उससे करस्पॉन्डिंग हर एक फंक्शन कॉल के बाद वैल्यू जो भी रिटर्न होती है उसके करस्पॉन्डिंग आप लोग मैसेज प्रिंट करा लें, तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि वर्क हो रहा है कि नहीं। ठीक है, स्टेटस कॉल किया, फिर शो फंक्शन कॉल किया। शो फंक्शन से हमें ये पता चल जाएगा कि शो फंक्शन से हमारा माउस पॉइंटर हमारी स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, अब ए एक्स रजिस्टर की वैल्यू 3 पर आते हैं। इन डॉट ई एक्स रजिस्टर की वैल्यू हमने 3 सेट कर दी, क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर के अंदर हमारा ई एक्स वेरिएबल है। तो हम लोगों ने एक इन वेरिएबल बनाया उसके अंदर के स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए, और फिर एक्स बनाया जिस स्ट्रक्चर में हमारा ई एक्स स्टोर है। ठीक है, तो इसलिए इन डॉट ई एक्स, और देखिए 3 सेट कर दी। ठीक है, अब यहाँ से हमारी वर्किंग चालू हो रही है। वाइल नॉट इक्वल के बी एच आई टी, देखिए ये एक फंक्शन होता है जो कि कॉन्टेंट डॉट एच फाइल में डिफाइन होता है। इसका काम होता है की स्ट्रोक के तहत लूप को चलाना। ठीक है, देखिए अगर कोई भी बटन प्रेस नहीं होती है तो इसकी वैल्यू 0 रहती है, ये 0 फंक्शन रिटर्न करता है। अगर कोई भी वैल्यू प्रेस हो जाती है तो ये नॉन 0 रिटर्न करता है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब। ठीक है, हाँ, तो इसका काम है ये लूप में को मिलाकर आप इसको इतना जानिए कि जब तक कोई भी बटन हम लोग कीबोर्ड से प्रेस नहीं कर देंगे तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब इन डॉट ए एक्स की वैल्यू हम लोग ने 3 सेट कर दी। तो देखिए लूप के अंदर हमने इंटरप्ट कॉल किया। ठीक है, अब देखिए जो भी हमारे आउटपुट होते हैं, जो कि हमने इंटरप्ट कॉल किया, तो वहाँ से जो आंसर रिटर्न होकर आता है वो हमारा एक आउट रजिस्टर है, उसमें शो होता है। ठीक है, और हम लोग पहले ही क्या कह रहे थे, यहाँ पे हम लोग बी एक्स रजिस्टर में हमारी माउस बटन का स्टेटस आएगा। ठीक है, बी एक्स रजिस्टर में माउस बटन का स्टेटस आएगा, पर ये तो एक स्ट्रक्चर के अंदर है ना,
तो उसका हमने वेरिएबल क्या बनाया है यहाँ पे, स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमने एक आउट बनाया ना, तो इसलिए लिखा है आउट डॉट एक्स डॉट बी एक्स, क्योंकि बी एक्स रजिस्टर के अंदर ही हमारे माउस बटन का स्टेटस आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा स्टेटस वैल्यू रिटर्न हो क्या आएगी 012, तो उसकी करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे मैसेज लिख ले रहे हैं। अगर आउट डॉट एक्स डॉट बी एक्स रजिस्टर के अंदर हमारी वैल्यू 1 आए, केस 1 है, तो गो टू एक्स वाई कर्सर को यहाँ पे पहुँचा दो, बता दो लेफ्ट माउस बटन क्लिक हुआ है, ठीक है। फिर से लोकेशन थोड़ी सेट कर चेंज कर दो गो टू एक्स वाई फंक्शन के थ्रू, प्रिंटफ कर दो क्या %d, %d, ठीक है। अब माउस माउस की जो लोकेशन होगी वो भी इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। हमारा माउस स्क्रीन पे किस लोकेशन पे है देखिए। तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ देखा कि CX और DX रजिस्टर हैं, ठीक है। तो इन्हीं के थ्रू हम लोग बताएंगे कि कौन सा माउस का बटन प्रेस हुआ है, ठीक है, CX DX। देखिए तभी मैंने यहाँ पे लिखा है CX और DX। और ये आउट डॉट एक्स डॉट क्यों लिखा है, क्योंकि ये CX वेरिएबल हमारा दो स्ट्रक्चर के अंदर जाके है, ठीक है। एक यूनियन REGS जो स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल है हमारा आउट, और उसके अंदर जो वर्ड प्रेस नाम का, शायद वर्ड प्रेस नाम का रजिस्टर है, स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारा CX रजिस्टर है। तो उस वर्ड प्रेस स्ट्रक्चर का वेरिएबल है एक्स, तभी मैंने लिखा है आउट डॉट एक्स डॉट CX को एक्सेस करने के लिए हमें दो स्ट्रक्चर को क्रॉस करना पड़ा है। उस स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर का यूज़ और वेरिएबल के थ्रू करना पड़ता है। तो उसे लिखा है हम लोग ने यहाँ पे आउट डॉट एक्स डॉट CX, ठीक है। उसी तरह केस टू में क्या है, अगर BX रजिस्टर में वैल्यू 2 आ रही है तो हमको बता दो कि राइट बटन प्रेस हुआ है, और उसके बाद हमें लोकेशन बता दो। देखिए लोकेशन के लिए सब में एक ही काम करना है, आउट डॉट एक्स डॉट CX, आउट डॉट एक्स डॉट DX। आउट इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जितना भी स्टेटस रिटर्न होकर आता है आउट रजिस्टर में आता है, ठीक है। अगर केस हमारा 0 है तो बताना है नो प्रेस, कोई बटन प्रेस नहीं हुई है, और लोकेशन तो एज इट इज़ हमको बताती रहनी कि हमारा माउस का बटन कहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे डिले कर दिया है क्योंकि देखिए लूप चल रहा है। अब प्रोसेसर की स्पीड में तेज़ होती है कि हमारा आउटपुट क्या दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिले फंक्शन का यूज़ किया है। उसके बाद स्क्रीन क्लियर कर दी जिसमें मैसेज की ओवर राइटिंग ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने क्लियर गो टू एक्स वाई का यूज़ किया तो यहाँ तक इसकी ज़रूरत भी ना पड़े। देखिए रन करके देख लेते हैं। देखिए हम लोग ने F9 से रन कर दिया, ठीक है। देखिए हाँ, क्लियर स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम लोगों ने गो टू एक्स वाई का यूज़ किया है। कर्सर आगे बढ़ेगा नहीं, एक ही लोकेशन पे ओवरराइट करता जा रहा है, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने कोई माउस का बटन नहीं प्रेस किया है, तो देखिए स्टेटस बता रहा है ना माउस का बटन कहाँ पे हमारा, ठीक है, 00 का। देखिए मैंने जैसे इंटर कोई भी की प्रेस करेंगे प्रोग्राम आपको टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। अब एक बार फिर से प्रोग्राम ऊपर तक देख लेते हैं, एक बार दोहरा भी लेते हैं क्या हुआ। स्टेटस पाने के लिए हमने स्टेटस फंक्शन बनाया AX रजिस्टर की वैल्यू 0 सेट करके। अब हमारा माउस पॉइंटर शो हो स्क्रीन पे, तो इसके लिए हम लोग ने एक शो फंक्शन बनाया, AX रजिस्टर की वैल्यू 1 सेट कर दी, इससे हमारा माउस पॉइंटर शो हो जाएगा। और फिर मेन फंक्शन के अंदर पहले स्टेटस और शो फंक्शन को कॉल कर लिया, क्योंकि माउस का से वर्क करने के लिए हमारे पास स्टेटस और पॉइंटर दोनों दिखना चाहिए माउस का, ठीक है। रजिस्टर की वैल्यू 3 सेट की, उसके बाद अंदर का काम किया कि बीच एक फंक्शन वाइल लूप के अंदर लगा के इंटरप्ट को कॉल किया, और आउट रजिस्टर में हमारे स्टेटस आ रहे हैं, हमारा BX रजिस्टर की वैल्यूज़ आ रही हैं डिफरेंट जो भी बटन प्रेस हो रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ पे सब मैसेज है, और नीचे लूप खत्म है, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं, सेव कर लिया एक और बार, रन किया, ठीक है। देखिए अभी माउस की लोकेशन देखिए भी यहाँ पे है, जहाँ पे भी है देखिए यहाँ पे लोकेशन बता रहा है, देखिए एकदम कॉर्नर में चलेगा, 0,0 हो गया, ठीक है। नीचे है 0,199। देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, हॉरिजेंटली हमारा देखिए 639 जैसे कि ग्राफिक्स में होता है, पर माउस की प्रोग्रामिंग में अगर आप बात करें तो देखिए वर्टिकल हमारा केवल 199 तक होता है। अगर ये ग्राफिक्स में करेंगे तो हमारा 470 यहाँ तक 4 रेंज बढ़ जाएगी, 479 कुछ हो जाती है, ठीक है। अब मैं एक बटन प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने राइट बटन प्रेस किया तो देखिए बता रहा है राइट बटन प्रेस्ड। अब लेफ़्ट बटन प्रेस किया, देखिए लेफ़्ट बटन प्रेस्ड। आप जो भी बटन प्रेस करेंगे इसका स्टेटस हमको बताएगा, और साथ ही साथ वो लोकेशन भी बता रहा है जहाँ पे हमारा माउस हो रहा है, माउस चल रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे रजिस्टर का यूज़, AX रजिस्टर की वैल्यू 3 का यूज़। और इसी तरह आगे भी जितनी वैल्यू होंगी मैं उसका यूज़ करके दिखाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।